मैं गीतांजलि मेरा मंच पे आपका स्वागत करती हूँ और हमारे सामने वरिष्ठ जो हमारे रंगकर्मी वो भी है, तो उनकी साइड से भी मैं आपका अभिवादन करती हूँ। ओम सर, अनिल रंजन भौमिक सर, जमुना मैम और अनूप बंटीदा और बाकी हमारे स्टूडेंट्स जो है वो। सभी को धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार। मैं बंगाल का एक रंगकर्मी हूँ। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ग्रेजुएट भी हूँ 94 बैच का। तब से आकर अपनी जगह पे आकर, मेरा घर है बहरामपुर मुर्शिदाबाद, जो कलकत्ता से 200 किलोमीटर दूर है। तो अपने छोटे से शहर है, वहां आकर मैं तब से मतलब काम किए जा रहा हूँ, थिएटर किए जा। वैसे थिएटर तो मैं बचपन से ही करते आ रहा था। बीच में रवींद्र भारती यूनिवर्सिटी से भी मैं ड्रामेटिक आर्ट्स में स्पेशल ऑनर्स भी किया, दैट इज 1991 में। बाद में एनएसडी पहुंचा, तो तब से मैं लगातार थिएटर ही किए जा रहा हूँ। तो कल एक्चुअली गीतांजलि मैम ने मुझे बताया कि सर आप कुछ ऐसा कुछ क्लास ले सकते हो। मैंने कहा मैं क्लास नहीं ले सकता, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। मतलब आज तक मैं जितने काम किए हैं वो उसके बारे में हम बातचीत कर सकते हैं। जी जी। तो इसी सिलसिले में हम बातचीत शुरू करें। जी। तो मैं यहाँ मैं अपना ग्रुप का डायरेक्टर भी हूँ और डिजाइनर भी हूँ। वैसे आज तक मतलब 25 के ऊपर प्लेस तो मैं डायरेक्ट कर चुका हूँ और डिजाइन भी। एनएसडी स्टूडेंट्स प्रोडक्शन में भी मैं कुछ डिजाइन किया हूँ, जैसे अनामिका हसन के साथ भी काम किए हैं। उधर आसिफ अली हैदर, उसके साथ भी काम किए हैं स्टूडेंट प्रोडक्शन में। एट द सेम टाइम एनएसडी का एक सेंटर है सिक्किम में। सिक्किम में मैं रेगुलर क्लास लेने जाता हूँ। मतलब लाइट का क्लास हो, सेट का क्लास हो, मेकअप का क्लास हो, ऐसे क्लास लेने जाता हूँ। और साथ साथ वहाँ रेपर्टरी के साथ भी एक प्रोडक्शन किए और स्टूडेंट्स के साथ भी प्रोडक्शन किए। तो हम उस पर ही थोड़ा चर्चा करते रहे। जी। तो अभी कुछ देर पहले गीतांजलि मैम के साथ ये बातचीत हो रहा था कि आप कैसे डिजाइन को कंसीव करते हो एक स्क्रिप्ट से। तो पहली बात तो ये है कि आप देखिए, आप जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो या नॉवेल पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में या आपके मन में उसके ऊपर कोई, उसके बारे में कोई छवि तैयार हो रहा है क्या? आप कोई छवि दिख पा रहे हो क्या? ये बहुत ही अहम चीज है, क्योंकि हमें ऑन स्टेज वो ही छवि तैयार करना पड़ता है। तो आपको मतलब पहली बात तो यह है कि आपको वो छवि दिखना चाहिए। आप एक पेज पढ़ लिए या 5 पेज पढ़ लिए, उसमें से आपके दिमाग में कोई छवि तैयार हो रहा है क्या? सेकंड थिंग कि आप उस प्ले को या उस नॉवेल को किस नजरिए से आप देख रहे हो, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जैसे आप उसको इंटरप्रेट कैसे करोगे। मान लीजिए कि
पूरी दुनिया में मान लीजिए हेमलेट या मैकबेथ, शेक्सपियर का एक प्ले है, तो उन्होंने तो एक ही लिख के छोड़ दिया, लेकिन हजारों डायरेक्टर्स ने अपने अपने तरीके से उसको मंचन किया है। किसी के साथ किसी का मिलता जुलता नहीं है। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि वो प्ले को देखने का नजरिया ही अलग अलग होता है, इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है। कोई मतलब एग्जैक्टली जो शेक्सपियर ने लिखे हैं वो ही मंचन करते हैं, कोई उसको एडेप्टेशन भी करते हैं। तो एडेप्टेशन क्यों कर लेते हैं कि अपने आप जिस भूमि में काम कर रहे हो उसके साथ मैकबेथ या हैमलेट का जो कंटेंट है वो किस तरीके से मिलता जुलता है, पॉलिटिकली, सोशियली किस तरीके से मिलता जुलता है, तो अकॉर्डिंगली आपका डिजाइन चेंज होने लगता है। मैंने मैकबेथ का एक एडेप्टेशन मैंने किया था बंगाली में, उसका नाम था मोबारक। तो ये मैंने नॉर्थ ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में मैंने इसको डाला था, क्योंकि एनएसडी के वर्कशॉप के जरिए, वर्कशॉप के लिए मैंने नॉर्थ ईस्ट काफी घूम चुका, मतलब सारे स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट के, मतलब असम, मिजोरम, नागालैंड, सारे स्टेट्स कई बार मैं जा चुका हूँ फॉर द थिएटर वर्कशॉप, और महीना महीना वहां रुकना पड़ता है। तो वहां का जो कल्चर है उसको जानने का थोड़ा मौका मिला, स्टूडेंट से बातचीत करते करते बहुत कुछ जानने को मौका मिला। तो आप अगर नॉर्थ ईस्ट जाओगे, मतलब आप नागालैंड जाओ या मिजोरम जाओ, अगर गीतांजलि जी आप जाओगे तो आपको कहेंगे कि ये इंडिया से आए हैं। अरे बाप रे। तो मेरा वो मतलब मैकबेथ करने का जो ये था वहां से शुरू हो गया कि ये लोग क्यों कहते हैं कि ये इंडिया से आए हैं। तब जब छानबीन करने लगे तो बहुत सारे चीजें मेरे सामने आने लगा, क्योंकि सेंट्रल से जो फंड्स मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट के लिए है, वो आम आदमी के पास पहुंचता नहीं है। तो उन लोगों के अंदर एक मतलब गुस्सा पैदा होने लगा था। आज भी वहां पैरेलल गवर्नमेंट चलता है। हाँ, तो ये जो सारे चीजें ये मतलब नॉर्थ ईस्ट के साथ जो सेंट्रल का जो आपसी झगड़ा है, कुछ ना पाने का जो झगड़ा है, वो इतना हो गया है कि उन लोगों को लगता है कि कुछ चेंज चाहिए, हमें कोई नया लीडर चाहिए जो नॉर्थ ईस्ट से होगा। तो ऐसे मेरा जो मैकबेथ था, मतलब हमने उसका नाम रखा था मोबारक। तो जो मेरा जो मैकबेथ था वो था नॉर्थ ईस्ट का, एंड उसमें नॉर्थ ईस्ट का एक आप देखिएगा उसमें एक अजीब सा प्योरिटी है उन लोगों में। ये पहाड़ का कैरेक्टर है, बहुत एक अच्छा मतलब प्योरिटी है, ऑनेस्टी है। तो मेरा मैकबेथ वहां से था, द सन ऑफ नेचर, जो सेंट्रल के साथ उसका झगड़ा चलता था। क्योंकि आप प्रैक्टिकली बहुत प्रैक्टिकली देखिएगा कि जो करगिल वॉर जब हुआ था, उसमें जो फाइनल फाइट जो हुआ था ना आमने सामने, वो नागा रेजिमेंट ने किया था। हाँ, नागा रेजिमेंट ने वो आमने सामने का फाइट किया था। तो इन लोगों को लगता है कि यार अगर हमारे यहां से अगर लड़ाई जीत रहा है
तो क्यों ना हमारे यहाँ से कोई लीडर उभर के आए जो हमें चला सकता है। तो इस मामले में मेरा जो मैकबेथ था वो नॉर्थ ईस्ट से आया था और सारा चीजें मिल भी रहा था, क्योंकि वो एक बॉर्डर इलाका भी है। जो मैकबेथ में जो पहला जो लड़ाई था, जो बैंको और इसको मैकबेथ को भेजते हैं कि बॉर्डर में लड़ाई हुआ है, तुम लोग जाके उसको जाके ठीक करो। तो वो जाके लोग जाके उसको ठीक करके आते हैं, और जो बाद में एक पार्टी भी होता है मैकबेथ के घर में। तो ये जो सारे चीजें मुझे लगा था कि हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत अच्छा इस तरीके से फिट हो सकता है। तो मेरा जो कॉस्ट्यूम का जो पैटर्न था एकदम नॉर्थ ईस्ट का एक तरफ था, और सेंट्रल का जो बनाया था वो एकदम नॉर्थ इंडिया का था। हाँ, कॉस्ट्यूम में भी ये सारी चीजें थी, और जो डिजाइन उसमें बना था। और इसमें और बताते हैं कि जो थ्री विचेस का कॉन्सेप्ट है मैकबेथ में, उसमें जो सुपर नेचुरल क्वालिटी है, मैं वो सुपर नेचुरल क्वालिटी रखा ही नहीं। मैं उन लोगों को इस तरीके से ट्रीट किए थे कि दे बिलोंग्स टू नॉर्थ ईस्ट एंड दे आर बेसिकली डिप्राइव्ड पीपल। डिप्राइव्ड होते 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 ये लोग ऐसे एक मानसिक जगह पे पहुंचे हैं कि उन लोगों को चेंज चाहिए, पॉलिटिकली चेंज चाहिए, जिनको बाहर से कोई पावर इन लोगों को चला रहा है, जो दिख नहीं रहा है, शैडो की तरह है। तो मैंने उस किस्म का शैडो भी यूज किए थे। मतलब एक हैट पहना हुआ, ओवरकोट पहना हुआ, हाथ में एक पाइप लेके उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि हमें एक नया राजा चाहिए जो हमारे कहने पे चलेगा। तो वो जो थ्री विचेस है ये वो विलेज का ही है, और विलेज का जो कॉन्सेप्ट है, आप देखिएगा कि हर घर को जानते हैं। मतलब उस घर में क्या हो रहा है वो मतलब 30 फीट दूर जो या 30 मीटर दूर जो एक घर है उसको पता है कि इस घर में क्या हो। ये गांव का एक कॉन्सेप्ट है, ये गांव का कल्चर है। तो जो इन लोगों को सबको पता है कि हमारे गांव में सबसे पावरफुल पर्सन कौन है। तो ये भविष्यवाणी करने का भी जरूरत नहीं है कि इसको मतलब अगर ये हमारा लीडर बन जाए तो हमें विल बी सेफ। तो इसके लिए कोई ज्योतिष का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन प्रेजेंट ऐसे किया जा रहा है कि जैसे हवा में कुछ बातें आ रहे हैं कि तुम राजा बनोगे, बैंकों का भी राजा नहीं बनेगा, बैंकों का बेटा राजा बनेगा। ये तीन जो है, जो तीन बंदे हैं, मैं बड़े बड़े मास्क यूज किए थे जो एकदम नॉर्थ ईस्ट के फेस की तरह, लार्जर देन लाइफ। वो एक डंडे में बंधा हुआ था, और ब्लैक जैसे ब्लैक कपड़ा जैसे फाड़ फाड़ के एक झुर्रे जैसा बनता है, तो वो जब हिलाते हैं लगता है उड़ रहा है एकदम। तो इन लोगों का माने व्यू होता था जैसे टॉप व्यू, ऊपर से देख रहा है ये हो रहा है, ऐसा कुछ नजरिया चलता था। तो इस तरीके से प्ले आगे बढ़ते हैं, इस तरह से प्ले आगे बढ़ते हैं। और जो स्लीप वॉकिंग सीन है ना, जो मैकबेथ का तो एक खास सीन है जिसमें मैंने किया था कि एक पुतला हाथ में पकड़ा दिया था लेडी मैकबेथ के, जो एकदम मैकबेथ की तरह ही है। तो उसको जैसे कभी बच्चे की तरह उसको सहला रहे हैं, कभी डांट रहे हैं, राजा को जैसे हस्बैंड को डांट रहे हैं, इस तरीके से उसको उसके साथ उसका इंटरेक्शन हो रहा है उस पुतले के साथ। रखते हैं, चलो हम लोग सो जाते हैं, हाँ तुम इतने रोते क्यों हो, इस तरीके से जो है। तो एकदम तो मैं इस तरीके से उस सीन को मैंने ट्रीट किया था।
तो ये एक्चुअली जब आप वही मैं बोल रहा हूँ कि इंटरप्रिटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इस तरीके से इसको मंचन करना चाहूंगा, तो आपका विजुअल डिजाइन भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा। और जो सेट डिजाइन था, वो सेट डिजाइन मुझे सेट डिजाइन में आपको एक बेसिक इमेज पकड़ना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक, मतलब एक नॉर्थ ईस्ट है तो आपको पहाड़ क्रिएट करना पड़ेगा या जंगल क्रिएट करना पड़ेगा, करिए, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर आपको एक घर दिखाना है, जैसे मान लीजिए आधे अधूरे जो प्ले है, उसका जो घर है, तो आप तो घर तो बना ही सकते हो, दीवार है, फलाना बहुत कुछ है, बट वो तो एक है। लेकिन आप उस प्ले में क्या पकड़ना चाहते हो, आपका बेसिक चीज क्या है, इसको पहले पकड़ना पड़ेगा। इसको पहले पकड़ना पड़ेगा कि एक सीड होता है, एक सीड को ढूंढना पड़ता है कि हम कहां से इसको तैयार करें या कहां से इसको इवॉल्व करें। तो वो मुझे जैसे इसमें लगा कि मैकबेथ में लगा कि एक ट्रैप में फंसता है मैकबेथ। वो ट्रैप क्या है? ये लालच है। और लेडी मैकबेथ का भी एक ट्रैप है, वो ट्रैप में फंसता है, एक ऑनेस्टी उसमें फंसता है बेसिकली। तो ये मैं ट्रैप कैसे क्रिएट करूंगा? तो मतलब सोचते सोचते लगा कि आप रसोई में कढ़ाई पकड़ते हैं ना, ऐसे क्या कच्ची, क्या क्या कहते हैं उसको, संची, संची, जो खोलते हैं तो एक अजीब सा शेप मिलता है ना। जी। मतलब जैसे ऐसे 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 एक होता है, जी खुल जाते हैं ऐसे, है ना। हाँ, तो मैं उस चीज से डिजाइन इवॉल्व किया, ठीक है। उसको खोला तो बीच में एक हाफ सर्कुलर एक चीज बनता है जो फंसाता है, ठीक है। तो और जो दो डंडे हैं, जैसे ऐसे जो डंडे हैं, ये जो, इसको मैं प्लेटफॉर्म का शेप दिया, समझे? जी बिल्कुल। तो बीच का जो है एक रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म जो 1.5 फीट हाइट का है, और उसके बगल से 2 बाजू जैसा ऐसा निकलता है और अपवर्ड्स। तो वो मान लीजिए कि 10 फीट लॉन्ग और 3 फीट चौड़ा, ऐसे करके दोनों तरफ ऐसे करके उठ जाता है। तो जो शेप मिला है वो एक ढलान मिला है, ठीक है ना। और वो जो सामने जो स्क्वायर जो बनाया, उसके आगे एक रैंप बनाया, तो छोटा सा रैंप, बीच में एक जगह है जहां एक हाफ सर्कुलर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म लगा दिया। मतलब एक हाइट हो रहा है 1.5 फीट हाइट, उसको सामने 1 फीट हाइट का एक हल्का सा हाफ सर्कुलर 1 फीट बाय ये 1.5 फीट ये डायमीटर का ऐसा होगा, ठीक है। उसके बगल से 2 रैंप हल्के से ऐसे निकला है, ऐसे ऐसे करके, समझ में आ रहा? ऐसे करके, हाँ। तो ये निकला, और ये जो प्लेटफॉर्म जो ऊपर की तरफ गए, एक तरफ, मतलब मान लीजिए कि आप लेफ्ट की तरफ 4 या 3 ग्रीन पेड़
सिंपल, वो टाट से मैंने बनाया था, सिंपल काट के जस्ट हैंग कर दिया, ये ग्रीन। और डाउन लेफ्ट की तरफ एक टावर था, वॉचिंग टावर किस्म का, जो जिसका 4 लेग्स हैं, उसमें चढ़ने के लिए एक सीढ़ी भी है, लैडर जैसा, ठीक है। उसके ऊपर एक बंदा खड़ा होता है जो वॉच करता है, और उसके वो जो 4 पाई है, वो मान लीजिए कि 4 फीट बाई 4 फीट का प्लेटफॉर्म का वो हाइट है 6 फीट हाइट का। तो बीच में का जो जगह है वो हम दूसरे तरीके से यूज किए, जैसे एंट्री एग्जिट, जैसे एक कमरे में घुसने का एक दरवाजा और बाहर जाने का एक दरवाजा। तो उसका जो आने का मूवमेंट होता था, तो एक गैप से ऐसे आए, फिर ऐसे आए, फिर इस तरीके से निकले, तो जैसे एक दूसरा स्पेस में आके पहुंच गए। हाँ, मतलब एक सीन था जो पार्टी सीन था, पीछे पार्टी हो रहा है और सामने सारे डांसर डांस कर रहे हैं, और वो डांस एकदम मतलब अरुणाचल का फोक डांस, ऑथेंटिक फोक डांस विथ फोक सॉन्ग सामने चल रहा है, और ये धीरे 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 कम होते जा रहा है, और डाउन लेफ्ट की तरफ मैकबेथ का अपना एक कमरा, अपना एक कमरा, जहां लेडी मैकबेथ के साथ उसका बातचीत चल रहा है। तो ये जो पार्टी धीरे धीरे फेड आउट हो रहा है, ये धीरे धीरे फेड इन हो रहा है, इस तरीके से उसका डिजाइन किया था मैंने। तो वो जो मतलब बेसिक जो इमेज है, एक प्ले का बेसिक इमेज से आपको वो चीज आप डिजाइन में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो। मैं और कुछ एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे मैंने अभी कहा था कि आधे अधूरे के जो सेट डिजाइन है, उसमें क्या आप दीवार वाला ही एक मान लीजिए कमरा दिखा दिया, उसमें एक टेबल भी है, उधर किचन भी दिख रहा है, ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू प्ले वो ठीक है, बट उस प्ले में आप अधूरापन आपको दिखाना है, अधूरापन इन ऑल रेस्पेक्ट, के लाइफ का अधूरापन, फैमिली का अधूरापन, घर बार का अधूरापन, ये जो चीजें हैं वो आप सेट में कैसे तब्दील करोगे। वो क्या पूरा ऐसा ही दीवार रहेगा या क्या रहेगा, उसमें क्रैक्स आएगा, या वो जो टेबल है, टेबल किस किस्म का टेबल होगा, वो क्या स्ट्रेट टेबल होगा या क्या होगा, ये सारे चीजें सोचना पड़ता है। मैं और एक प्ले का एग्जांपल देता हूं, मैंने एक प्ले किया था मध्याह्न सूर्य, जो जूलियस सीजर के लाइफ को लेकर प्ले है। मतलब जब सिविल वॉर हुआ था सीजर के साथ, उसका दोस्त का, सीजर का काफी उम्र हो चुका है, और एक पहाड़ी इलाका, मतलब नाटककार ने वो दर्शा दिया कि एक पहाड़ी इलाका है, बीच में नदी है, नदी के एक तरफ सीजर का सेना शिविर है, और दूसरे तरफ उसका दोस्त का सेना शिविर है, जिसका सोल्जर्स ज्यादा है सीजर से, और सीजर हमेशा डर रहा है कि अगर वो मुझे कल सुबह अटैक करेंगे तो मैं मर जाऊंगा। तो सीजर एक पहाड़ में एक गुफा में वहां अटका हुआ है, और उसका साथ एक बॉडीगार्ड है मारियस। तो मारियस को जब वो कह रहा है कि कल जब मेरा दोस्त मुझ पर अटैक करेगा
मैं तो मर जाऊंगा। तो लेकिन मारियस ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो मानता है कि सीजर भगवान का बेटा है, वो मर ही नहीं सकते। लेकिन वो सीजर बार बार उसको कन्विंस कराना चाहता है कि यार कम से कम अब जब मैं मरने वाला हूं, कम से कम इस समय तो तुम मानो कि मैं भी तुम्हारा जैसा फ्लेश एंड ब्लड का ही इंसान हूं। बोले नहीं, मेरा सीजर भगवान है, भगवान का पुत्र है। तो बाय द टाइम एंटनी आता है, मार्क एंटनी आता है और सीजर को कहते हैं कि सीजर मैंने शत्रुओं को भगा, मैंने भगा रहा हूं। बोलो कैसे? तो मैंने कहा मैंने उन लोगों में घुस गया था और घुसकर मैं ये फैलाया कि सीजर के ढेर सारे सेनाएं हैं और कल अगर सीजर अटैक करेंगे तुम लोग तो मरोगे, है तो तुम लोग अभी भागो, अपना अपना जान बचाओ। तो वो लोग सीजर भाग रहे हैं। तो सीजर तब जोश में आता है और उसको कहते हैं कि तुम एक काम करो, कुछ घुड़सवार को लेके उसका पीछा करो और पीछा करके उसको इस देश में उसको भगाओ। और धीरे धीरे सीजर को लगा कि अब जीत मेरी मुट्ठी में। जब इसको लगा था कि अब मैं मर जाऊंगा, अब ये न्यूज से उसको लगा कि मैं अब जीतने वाला हूं। तो एंटनी चला जाता है और मारियस हकते बकते रह जाते हैं कि उसको उसको सीजर को कहते हैं कि लेकिन ये तो गलत है, हैं? आप ऐसे कैसे कर सकते हो, इतना झूठ ये कैसे बोल सकते हो? तो कहते हैं कि पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज है। तो अब जिस सीजर को मैं भगवान मानता था, तो वो सीजर का अगर ये रूप लेके मैं रहूंगा तो मैं तो रह ही नहीं सकता, जी नहीं पाऊंगा। बोले हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें डरने लगा हूं और इस कारण तुम्हें मरना होगा, क्योंकि तुम जिंदा रहोगे तो मेरा जो इमेज है वो बर्बाद होगा। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं अपने भगवान के हाथ से ही मरूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको मार देता है सीजर। तो ये है स्टोरी लाइन। ये है स्टोरी लाइन। अब देखिए कि उसमें नाटककार ने एक एक स्पेस का जिक्र कर दिया था स्क्रिप्ट में। ये एक पहाड़ी इलाका है जिसमें बीच में एक नदी है। तो ये तो क्रिएट किया जा सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, कि पहाड़ भी क्रिएट किया जा सकता था, इधर नदी भी कैसे भी हो क्रिएट किया जा सकता था। लेकिन मैंने उस तरफ गए नहीं। मैंने दूसरे तरीके, मतलब दूसरा कुछ इमेज ढूंढने लगा कि मुझे लगा कि ये सिचुएशन ऐसे एक स्पेस में होना चाहिए जो हिल रहा है। तो मुझे जो छवि दिखना शुरू हुआ वो है कि ये एक लाइक टूटा फूटा नाव जो कभी भी डूब सकता है, जिसका एक मास्तूल है, मास्तूल के मतलब वो कभी भी डूब सकता है। ये एक नाव है, ऐसा एक नाव है। तो पूरा ये उसमें होता है। तो उसको जो मैंने शेप दिया था वो एक मैं ड्रॉ करके मैं दिखा सकता हूँ हल्के फुल्के से। मान लीजिए कि एक अगर आप ग्राउंड प्लान में देखोगे तो ऐसा लगेगा। दिख रहा है क्या सर? थोड़ा सा उसको लाइट आ रहा है उसके ऊपर। हाँ, अब थोड़ा दिख रहा है सबको कि नहीं? हाँ हाँ, ये अगर ग्राउंड प्लान से हम देख, ग्राउंड प्लान माने मतलब ऊपर से अगर हम देखें टॉप व्यू, तो ऐसा लगेगा। तो ये एक प्लेटफॉर्म मान लीजिए कि 3 इंच हाइट का एक प्लेटफॉर्म ऐसे स्टेप में लाए थे, ठीक है। और उसके बीच में मोटा स्केच पेन से बनाते तो दिखाई देता।
ऐसे दिख रहा है क्या? सर थोड़ा लाइट आ रहा है, थोड़ा कैमरे के पास लाइए, लाइट पड़ रहा है उसको। हाँ 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 ठीक, थोड़ा, हाँ ठीक ठीक, थोड़ा और अंधेरा कर दीजिए तो नजर आ जाएगा। हाँ ये दिख रहा है? आप, आपके हाथ तरफ से थोड़ा बाकी सा, हाँ बस, आप बस ठीक सर ऐसे ही रखिए। ओके, दिख रहा है ना? वो कैमरा तो इस तरफ है। हाँ ऐसा रखिए। हाँ, दिख रहा है। जी जी जी, बाकियों को दिख रहा है कि पता नहीं? पता नहीं, दिख रहा हो तो हैंड अप कर दीजिए। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो ये अब बीच का जो है एक प्लेटफॉर्म है, ये मान लीजिए कि 4 फीट हाइट का प्लेटफॉर्म है। बाकी तीनों तरफ स्टेयर्स हैं। बाकी तीनों तरफ स्टेयर्स है और ऊपर देखिए एक गोल सा है। हाँ। ये मास्तूल है। ये अच्छा। सारे ग्राउंड प्लान में मैंने बनाया। जी ठीक जी, है, जी जी। ग्राउंड प्लान में बनाया। मतलब अगर इसको डायमेंशन में बनाया जाए तो थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। सर समय ये 40 मिनट पूरा हो रहा है तो कितने सेकंड बाकी है? बस वीडियो कटने वाली है, तो आप बनाइए जब तक हम सेकंड टाइम रिज्वाइन करते हैं। ओके 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 ओके, चल ठीक 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 सर। ओके ओके। बोलिए अनिल सर, आपकी बारी अब। अनिल सर को आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो? नहीं जा रही हो। अनिल सर आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही, देखिए उनको आवाज नहीं आ रही।